ग्रामीण इस बार जो अकेले अपने दम पर महापंचायत करने जा रहे हैं, क्या लगता है इसका कोई असर दिखेगा या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसका असर आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। क्या लगता है चुनाव बहिष्कार इसका समाधान है? मैंने जो आपकी बात कही कि हाँ, इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि अगर कोई हमारी बात करेगा और उसका समाधान निकालेगा तो उसका हम जरूर उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन नहीं करेगा तो उसका इलाज भी हम लोग अब की बार जरूर करेंगे। गांव के बीच से ही क्यों नहीं नेता निकलते हैं और वो सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेते हैं ताकि उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, उनकी मांगों को पूरा किया जा सके? देखिए, आज से पहले कभी दिल्ली के 360 गांव एकजुटता के साथ नहीं बढ़े, अब बढ़ रहे हैं। हम लोगों का एक ही वो है कि हम अपने काम को कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली के 360 गांवों को उनका अधिकार दिलाने के लिए और उनमें चल रही समस्याओं को दूर करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी। आज हमारे साथ सोलंकी जी हैं और वह 15 सितंबर को जंतर मंतर पर महापंचायत करने वाले हैं, अधिकार दिलाने के लिए, दिल्ली के गांव को अधिकार दिलाने के लिए। हम जानेंगे कि आखिर ये पंचायत किस तरह होगी और कौन कौन से मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे। सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सोलंकी जी, 15 सितंबर को आप जंतर मंतर पे महापंचायत कर रहे हैं और 360 गांवों की जो समस्याएं हैं, जो उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको उठाने वाले हैं। आखिर क्या क्या चीजें हैं, मुद्दे क्या हैं? मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के जो 360 गांव हैं उनका एक इतिहास रहा है, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई में, चाहे दिल्ली के डेवलपमेंट में और चाहे इस दिल्ली को सुरक्षित रखने में। हमेशा दिल्ली के गांव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दिल्ली के गांव ने दिल्ली को सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभाई। आज वही गांव कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज इतने पीड़ित हो चुके हैं, इतने शोषण हुआ इन गांवों का, सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सरकारों ने किया कि आज ये लोग ऊब चुके हैं। और जब मैंने ये जिम्मेवारी संभाली तो मुझे जा के जहाँ भी मैं जा रहा था, लोगों का दुख और तकलीफ़ और पीड़ा इतनी बड़ी है कि हर गांव के अंदर सैकड़ों से ज़्यादा समस्याएं हैं और छोटी छोटी समस्याएं हैं और गांव की कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो इसको लेकर हमने पिछले साल एक आंदोलन किया, लगभग 11 मुद्दों को लेकर हम लोग चले, चाहे वो हमारी मोटेशन का मामला हो, दाखिल खारिज जो बंद की हुई है, चाहे हमारे जो गरीब भाई किसान जिनको भूमिहीनों को सरकार के द्वारा 74(4) और 20 सूत्री के तहत ज़मीन और प्लॉट दिए, उनके मालिकाना हक की बात हो, चाहे हमारे जो किसान जिनकी ज़मीन अधिग्रहण में गई उनको अल्टरनेटिव प्लॉट देने की बात हो, वो भी स्कीम सरकार ने निकाली। ये हमने नहीं निकाली, सरकार ने जो स्कीम निकाली, अब उन्हीं पे कहीं ना कहीं सरकार पाबंदी लगाती जा रही है। चौथा हमारा जो मुद्दा था कि हम लोगों ने पिछले साल जब आंदोलन किया, हाउस टैक्स की माफ़ी का घोषणा मेयर और डिप्टी मेयर ने खुद किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप लोग भी वहाँ पर थे, लेकिन आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो सवाल ये है कि जितने भी मुद्दे हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के, लगातार हमने 11 मुद्दों को लेकर डिमांड रखी, 3-4 पे समाधान हुआ, लेकिन उसके बाद बाकी बचे मुद्दों पर चाहे हम दिल्ली के उपराज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा, लेकिन 1 साल बीत गया और वर्षों से आश्वासन पे लोग चले आ रहे हैं। तो लोगों का विश्वास अब टूट चुका है, खास तौर पे राजनीतिक पार्टियों से, और लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ने आने वाली 15 सितंबर को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये दिल्ली के जो 360 गांव हैं वो इतिहास रचने जा रहे हैं, इतिहास लिखने जा रहे हैं 15 सितंबर को। कहीं ना कहीं लोग इतने परेशान हैं, 11 मुद्दे तो हमने रखे, लेकिन इसके अलावा भी जो मुद्दे हैं वो इतने छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन लोग इतने पीड़ित हैं कि दिल्ली के गाँव को स्लम बना के छोड़ दिया, दिल्ली के गाँव में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, दिल्ली के गाँव जिनकी ज़मीनें सरकार ने कोड़ियों के भाव ले ली, जब शहरीकरण के नाम पर एक पानी की लाइन और एक सीवर की लाइन डालकर उसके एवज में हजारों बीघा ज़मीन हर गांव की सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया, सरकार ने ले ली। और मैंने पहले भी कहा था जब मेरी लगातार मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल और अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई कि ग्राम सभा की ज़मीन कोई सरकारी ज़मीन नहीं है,
ग्राम सभा की जमीन गांव की साजला जमीन है, जो गांव के हर व्यक्ति ने अपने लिए छोड़ दी थी। आज उस पे जो है शहरीकरण के नाम पे सरकारें कब्जा लेती जा रही हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ तो गांव को हर सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे, ऊपर से उनको टैक्स से थोपा जा रहा है। हमारा एक अहम मुद्दा इसमें है कि जो सर्कल रेट बढ़ाने का मुआवजा भूमि अधिग्रहण के तहत, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा, और हरियाणा का बॉर्डर का गांव है बजगेड़ा। वहाँ पर UER2 निकाला, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। उसमें बजगेड़ा हरियाणा की जब जमीन गई तो उसको सरकार ने मुआवजा दिया लगभग 14 करोड़ रुपए पर एकड़। उससे सटा हुआ दिल्ली का गांव है बिजवासन। बिजवासन से लेके और झाड़ोदा कला गांव तक, बाबा हरिदास जी का गांव है, वहां तक दिल्ली सरकार ने मुआवजा दिया 53 लाख रुपए पर एकड़। आप अंतर समझिए, दिल्ली देश की राजधानी जहां पर लिमिटेड जमीन है वहां पर 53 लाख रुपए मुआवजा, और हरियाणा के सटे हुए गांव से 14 करोड़ रुपए मुआवजा। तो कितना भेदभाव यहाँ की सरकारों ने दिल्ली के ग्रामीणों के साथ किया। अब मैं लगभग 125 गांव में खुद जा चुका हूं इस मुहिम के तहत अभी पिछले 10 दिन के अंदर, और लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और लोग इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित लगे कि हाँ, अब हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना आ गया है और हम अपने अधिकार जीतेंगे। और हमने भी ये वादा किया लोगों से कि जब तक उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता ये लड़ाई जारी रहेगी। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमें समाधान चाहिए। और हमारी सीधी सीधी बात है कि हमें राजनीतिक पार्टियों ने बहुत लूटा है, बहुत ठगा है, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियों के तहत, जैसे अंग्रेज करते थे कि फूट डालो राज करो, इसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं ग्रामीणों का शोषण करती आई हैं, सरकारें करती आई हैं। अब ग्रामीणों ने कहा कि हम राजनीतिक प्लेटफार्म से हटकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आने वाली 15 सितंबर को दिल्ली के लोग इतिहास रचेंगे और एक बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे। सोलंकी जी, जैसा कि आपने बताया कि राजनीतिक पार्टियों ने शोषण किया है ग्रामीणों का, दिल्ली के ग्रामीणों का, और फूट करो राजनीति करो, इस तरीके से जैसे अंग्रेज करते थे वैसा किया है। ये ग्रामीणों को इकट्ठा करने का काम कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो खाप पंचायत है इसमें दिल्ली के सभी 360 गांव आते हैं, बाकी बॉर्डर से सटे हुए हरियाणा के भी बहुत सारे गांव आते हैं। तो हमारी तो पहले से ही चयन है, और ये खापों का इतिहास है, लगभग 1400-1500 साल पुराना संगठन है। ये राजनीतिक पार्टियां और संगठन तो बाद में आए हैं। तो हम तो ग्राउंड से, लोगों से जुड़े हुए, कनेक्टेड रहते हैं। तो हर गांव में हमारे जो 12 के प्रधान हैं, 17 के, 28 के, 52 के, 96 के, ऐसे चयन बनी हुई, फिर हमारे हर गांव में लोग हैं। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और मैं आपको फिर बता दूं, जो इतिहास में एक नाम लिखा गया कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे तो वो 2000 आदमी इकट्ठा करने में उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले साल जो पीरागढ़ी में पंचायत करी उसमें आप लोगों ने देखा कि 10 से 15 हज़ार लोग थे, इतिहास रखा। और मैं आपको बताऊं, राजनीतिक पार्टियां लोभ लुभावन से लोगों को लाते हैं। यहाँ पर दिल्ली के ग्रामीण अपनी जेब से पैसा खर्च करके, अपनी घर से रोटी बांध के, और वो इस लड़ाई को लड़ने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जनमानस का आंदोलन बन चुका है, और ये आंदोलन, मैंने कहा कि दिल्ली का इतिहास रचेगा। और कहीं ना कहीं मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमेशा इस तरीके का शोषण ग्रामीणों का हुआ है कि शायद ही देश के किसी राज्य में हो। मैं हमेशा कहता हूँ दिल्ली के अंदर वो कानून लागू हैं जो किसी राज्य में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए कि दिल्ली के ग्रामीणों का क्या कसूर है कि उनके हालात बद से बदतर हो गए। हमारे सैकड़ों ऐसे गांव हैं जिनमें ना खेल कूद का कोई मैदान है, ना पार्क है, ना कोई स्टेडियम है। तो हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? तो आज कहीं ना कहीं लोगों की एक राय बनती जा रही है, एकजुटता बढ़ती जा रही है, और एक जागरूकता बढ़ती जा रही है। इन तीनों चीज़ों को लेकर दिल्ली के 360 गांव एकजुट होते जा रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि जंतर मंतर पे 15 सितंबर को आप महापंचायत कर रहे हैं, और पूरी तरीके से गैर राजनीतिक ये महापंचायत होगी। तो कैसे लगता है कि चूंकि राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं और वो कहीं ना कहीं सरकार चला रही हैं,
तो जब तक आप सरकारी तंत्र को साथ नहीं लेंगे या फिर राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में नहीं लेंगे, कैसे चीज़ें हम कर पाएंगे या हमारी मांगों को कैसे फिर उस तरीके से सुना जाएगा? क्या लगता है आपको कि अकेले ग्रामीण अपना इस बार जो अकेले अपने दम पर महापंचायत करने जा रहे हैं, पालम 360 खाप के नेतृत्व में करने जा रहे हैं, क्या लगता है इसका कोई असर दिखेगा या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसका असर आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीतिक पार्टियाँ हों, सरकारें हों, वो हमसे है, हम उनसे नहीं हैं। दूसरी बात कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई है हमारे हक अधिकार की। जो हमारे हक अधिकार देगा, जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा, उसका स्वागत करेंगे, और जो नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। और आपने जिस तरीके से कहा कि कैसे अधिकार मिलेगा, अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं और दिल्ली के 360 गांव की एकजुट होने के बाद आबादी लगभग आधी से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में, और फिर जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी में हमारे भाई बहन रहने वाले हैं, वो सब हमारे यारे प्यारे रिश्तेदार हैं। तो अगर सबको जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो अब की बार हमने साफ तौर पे सोचा है, मैंने फिर कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी, किसी एक सरकार से नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की। जो हमारी बात करेगा वो हमारा अपना है, जो नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। और आने वाले चुनाव में इसका नतीजा, आने वाले चुनाव में फिर कह रहा हूँ, इसका नतीजा पार्टियों को भुगतना पड़ेगा अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो। और मैं उससे भी आगे कहता हूँ, अगर आपने कहा कि अगर सरकारों ने या पार्टियों ने जिद लगा ली तो ये भी एक देश का इतिहास रचा जाएगा कि दिल्ली देश की राजधानी 360 गांव के लोग एकजुट होकर हो सकता है चुनाव का बहिष्कार भी करते, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमें समाधान चाहिए। तो ये लड़ाई आखिरी अंजाम तक जाएगी और आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। चौधरी जी, जैसा आपने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं और विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है दिल्ली के गाँवों को लेकर और चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं आप, तो क्या लगता है चुनाव बहिष्कार इसका समाधान है? जब आप चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, वोट देंगे ही नहीं, तो फिर तो वोटिंग प्रतिशत कम होगा और फिर जो भी सरकार बनाएगा उसको फिर इससे मतलब नहीं होगा क्योंकि आप लोग चुनाव बहिष्कार कर चुके होंगे। कहीं ना कहीं इसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव में शामिल होकर और फिर अपने हिसाब से सरकार बनाने के लिए आप काम करें? मैंने कहा कि अगर तीनों पार्टियां, क्योंकि दिल्ली में 3 ही पार्टियां हैं, हमारा समाधान की तरफ बात नहीं करेंगी तो हम बहिष्कार की तरफ जाएंगे। हमारा साफ साफ है कि जो हमारी बात करेगा हम उसका स्वागत और धन्यवाद भी करेंगे। और जो पार्टी, हम लोग भी अब बहुत लूट और पिट चुके हैं, जो पार्टी हमारी बात करेगी, हमारा समाधान करेगी, तो चुनाव में उसका हम साथ और समर्थन भी देंगे। लेकिन अगर तीनों पार्टियां नहीं करती और नहीं जाएंगी तो उसका हम बहिष्कार का आखिरी फैसला है। और बहिष्कार से ये मत सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली के जब 360 गांव अगर बहिष्कार करेंगे तो उसकी गूंज जो है पूरे विश्व में जाएगी, पूरे देश में जाएगी, पूरे विश्व में जाएगी, कि लोग देखेंगे कि हाँ, क्यों दिल्ली के लोगों ने, उनको भी तो मालूम होना चाहिए दिल्ली के ग्रामीणों की हालात क्या है। दिल्ली के गांव स्लम से भी बदतर बनते जा रहे हैं। दिल्ली के गाँव में सुख सुविधाएं नहीं है। दिल्ली के गाँव को आज तक लूटा और पीटा गया है। तो अब हम मैंने जो आपकी बात कही कि हाँ, इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि अगर कोई हमारी बात करेगा और उसका समाधान निकालेगा तो उसका हम जरूर उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन नहीं करेगा तो उसका इलाज भी हम लोग अब की बार जरूर करेंगे। चौधरी जी, आपकी बात से ही एक बात निकल के आई है कि जब आप इतने बड़े संघर्ष को चला रहे हैं और अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यों सक्रिय राजनीति के तहत इसको नहीं करते? आपके बीच से ही क्यों नहीं जो चीज़ें निकल के आती हैं? आपके बीच के नेता क्यों नहीं इसको लेके आगे आते हैं और कहीं ना कहीं उस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा बनते हैं जो चलती है, ताकि आप उनके बीच में जाके अपनी बातों को ठीक से उठा सकें? देखिए, मैंने फिर बता रहा हूँ, आपका कहने का उद्देश्य है कि जो हम जिन लोगों को हमने चुन के भेजा वो इस बात को क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि जब आप जिनको चुन के भेज रहे हैं वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां आपका काम कर नहीं रही हैं जैसा आप बता रहे हैं, और सरकारें आपकी सुन नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं आपने ही चुना, आपने ही जनप्रतिनिधि बनाए, आपने ही सरकार बनाई, अब वो सुन नहीं रहे हैं और ये लंबा संघर्ष चल रहा है। तो गांव के बीच से ही क्यों नहीं नेता निकलते हैं और वो सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेते हैं ताकि उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, उनकी मांगों को पूरा किया जा सके? देखिए, आज से पहले
कभी दिल्ली के 360 गांव एकजुटता के साथ नहीं बढ़े, अब बढ़ रहे हैं। हम लोगों का एक ही वो है कि हम अपने काम को कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर जैसे आपने कहा कि हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, कौन नेता या कौन व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय है वो हमारी बात को उठा रहा है, उसका हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। और जो हमारी बात को नहीं उठा रहा और हमारे इस मुद्दे से अलग अपने आप को रखा, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। रही बात सक्रिय राजनीति की, कि सक्रिय राजनीति में हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत बच्चे हैं और जो इस आंदोलन में एक राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर समाज के हित में आ रहे हैं, तो अगर कल को उनको हमारी बातें मानी जाएंगी, तो अगर नहीं भी मानी जाएंगी तो उन बच्चों का हम ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो समाज के प्रति समर्पित हो। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां बाद में हो, समाज पहले हो। कहीं ना कहीं समाज का मतलब दिल्ली के 360 गांव, 36 बिरादरी के लोग। तो हम लोग भी अब कहीं ना कहीं इस चीज़ में कहीं पीछे रहे। हम कभी भी किसी का साथ दे देते थे, लेकिन अब हमने ये मन बना लिया है कि जो हमारी बात करेगा उसका हम ख्याल भी रखेंगे, उसका साथ भी देंगे, और जो हमारी बात नहीं करेगा उसका विरोध भी करेंगे। चौधरी जी, जैसा अभी आपने बताया बच्चों की बात, कहीं ना कहीं एक मामला सामने आता है कि जो संपत्ति है वो वंशज यानी बच्चों के नाम होने में दिक्कत आती है, और ये दिक्कत सभी लोग, सारे ग्रामीण इससे परेशान हैं। ये क्या समस्या है, दूर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक तो मुद्दा है मोटेशन का। मोटेशन पे लगातार हमारी पिछले साल भी बात हुई सरकार के साथ, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन अभी जब पिछले महीने भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें कानूनी अड़चन है, कुछ शहरीकृत गांव हो गए, सेक्शन 507 लग गया। अब इतनी बातें तो कानून की हमें नहीं आती हैं। हमारा तो सीधा एम है कि हमें हमारा हक दिया जाए। हमने कहा कि कम से कम अगर मान लो इस पे कानूनी अड़चन है तो सरकार तो पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक के भी फैसले बदल सकती है। तो हमारे हक अधिकार के लिए पार्लियामेंट में संशोधन ला के उस कानून को बदला जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, एक संपत्ति का आपने याद दिलाया मुझे कि हमने एक मुद्दा और रखा है कि जो हमारी पुश्तैनी संपत्ति है, देश के हर राज्य के अंदर लागू है कि वो पुश्तैनी संपत्ति का मालिकाना गांव वालों को निःशुल्क दिया गया, हर राज्य के अंदर। दिल्ली में ऐसा नहीं है। हमें अगर अपनी पुश्तैनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करानी पड़ेगी तो हमें उस पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये बड़ा हमारा विचित्र, ये एक तरीके से ये है, हम उसको लेके चल रहे हैं कि हमारा जब पूरे देश में वो लागू है तो दिल्ली में क्यों नहीं लागू, दिल्ली में भी होना चाहिए। और 2007 से लेके आज 2024 आ गया। 2007 में कहा गया था कि 2021 का मास्टर प्लान लाया जाएगा, लेकिन 17 साल से हमें एक तरीके से बांध के घेर दिया। भाई आपको लाना है तो उसको लेके आओ, नहीं लाना तो मना करो। उसके एवज में क्या करते हैं कि अगर हम अपने खेत में पानी के बिजली के मीटर नहीं मिलते हम उसमें कोई अपना छोटा सा कमरा भी नहीं बना सकते। तो ये कहीं ना कहीं मास्टर प्लान का जो मुद्दा है ये भी एक गंभीर मुद्दा है। और दूसरा, हमने कहा कि जो लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी, जो किसानों द्वारा संशोधित सुझाव दिए गए उसको मान के लेके आओ। आज हम पड़ोसी राज्यों से बहुत पिछड़ गए हैं। अगर यहाँ भी डेवलपमेंट होता, यहाँ भी अगर किसानों के हक की बात मान के लाई जाती ये सब चीज़ें पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का भी डेवलपमेंट होता, दिल्ली भी आगे बढ़ती। अब कहीं ना कहीं दिल्ली पिछड़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के झगड़े में दिल्ली के लोगों का और ख़ास तौर पे दिल्ली के ग्रामीणों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारा मतलब किसी से नहीं है कि ए या बी या सी। हमारा मतलब है कि हमारे हक अधिकार की बात करो आप। दिल्ली के ग्रामीणों को क्यों इस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, क्यों इस तरीके से सरवाइव करना पड़ रहा है? ये भी तो सरकारों की सोच होनी चाहिए कि आप आपसी झगड़े करो, आप हिंगा मस्ती करो, लेकिन दिल्ली के लोगों को सरवाइव मत कराओ। चौधरी जी, 15 तारीख को जो जंतर मंतर पे आपकी महापंचायत है, क्या उम्मीद है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि सारे गांव एक पहली बार इस तरह से एक साथ आ रहे हैं। क्या उम्मीद है, किस तरह से आवाज़ बुलंद की जाएगी? क्या लगता है आपको, कितनी भीड़ या किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हो पाएंगी? देखिए, अभी हमने गांव-गांव जाके लोगों को बताया है और लोगों में काफ़ी जोश है। अब देखते हैं 15 तारीख को क्या होगा, लेकिन आगे की रणनीति पंचायत में होगी। हमारे यहाँ एक प्रणाली है
कि हम सीधा कोई फैसला नहीं लेते। हमारे यहाँ एक 12 का, 18 का, 17 का, 52 का, 96 का, 360 का एक फॉर्म प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जब सारा समाज इकट्ठा हो जाता है, 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसके बाद जो सामूहिक सबका फैसला होता है वही मान्य होता है। तो अभी हमने कॉल दिया है कि भाई हम लोग जंतर मंतर पे 15 सितंबर को महापंचायत करेंगे। अब आगे की रणनीति पंचायत में तय होगी, उसके बाद आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि महापंचायत में आपके फैसले लिए जाएं और वो दिल्ली के गाँव के हित के लिए हों, और आप जो दिल्ली के गाँव की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सफल हों। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आप सब मीडिया के साथियों का भी साथ और सहयोग हमारे साथ बना रहे, क्योंकि मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जिसको चौथा स्तंभ माना गया है, जिसमें कहीं ना कहीं जिसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही हो, उसकी सुनवाई आप लोगों के माध्यम से हो जाती है। और मैं विशेष तौर पर आपका भी और आपके पूरे नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी समुदाय उस पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूं। आप समय समय पे ग्रामीणों की बात उठाते हैं और आपका पूरा सहयोग हमारे साथ रहता है। तो दिल्ली के 360 गांव में, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा साथ और सहयोग देगा, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे और आपकी इस बातों का ध्यान हमेशा रखा जाएगा। धन्यवाद।